फर्स्ट दे रखा है, हमें बताना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर प्लस का है तो साथ में वही नंबर माइनस में ले लो, ताकि उन दोनों का ऐड करने पर जीरो आता है, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये नंबर है आपका पॉजिटिव, हम लेने वाले हैं नेगेटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। अब लेते हैं सेकंड, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट निकालना इजी, देखो ध्यान देना, हमारे पास ये नंबर है, क्यूब रूट अगर आपको निकालना है ना तो हमें क्या करना है, एक वो है ना शॉर्टकट मेथड, या उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं, उससे सॉल्व कर देंगे। एक पैर ये रहा, एक पैर ये रहा, इसको हम एस्टिमेशन मेथड भी बोलते हैं, एस्टिमेट मेथड। ध्यान रखना है कि आपकी स्कूल में अगर वो कोई दूसरी बुक से पढ़ा रहे हैं ना, एक्स मतलब आती है अलग से, ये जो गवर्नमेंट से आती है एनसीईआरटी बुक, उसी से पढ़ो, ज्यादा फायदा रहता है। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं और बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेट मेथड। यहां पर पीछे 4 है, पीछे 4 किसमें आता है 4 में आता है, और ये नंबर है 13, ये 13 कहां आता है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 के बीच में आता है। इसका मतलब 8 है, इसका मतलब होता है 27। तो हमें इसको लेना पड़ेगा, इसको और इसको, तो मेरा ऐसा हो जाएगा आपके 24। एस्टिमेट मेथड बोलते हैं, या कुछ बुक में ऑब्जर्वेशन मेथड भी दे रखा है, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान देना है, इसको एस्टिमेट मेथड भी बोलते हैं, एस्टिमेशन मेथड। थर्ड दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपीज है, 5% एनम 1 ईयर। ये बोल रहा है कि अगर आप 100 रुपए है आपके पास, 100 रुपए है एक साल, कभी भी एक साल का अगर आप किसी को उधार देते हो तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, इसमें कभी भी कोई फर्क नहीं आता है। अगले साल में फर्क आता है, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के लिए कभी भी कुछ भी चेंजिंग नहीं आता है, आप किसी भी मेथड से कर लो। एक साल हो तो, 2 साल होता तो हम कुछ चेंज करते, एक साल में कुछ भी चेंज नहीं होता है। फोर्थ दे रखा है, द रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर एंड साइड ऑफ पेरीमीटर, दोनों में क्या रिलेशन है हमें बताना। तो देखो यहाँ सिंपल सा है कि अगर आपकी साइड 4 है तो बताओ पेरीमीटर क्या आएगा 4 × 4 16। अगर साइड 3 है 3 × 4 = 12, मतलब ये वैल्यू कम हुआ तो ये वैल्यू कम हो गया। अगर किसी की साइड इंक्रीज होगी तो पेरीमीटर भी इंक्रीज होगा, अगर साइड डिक्रीज होगी तो पेरीमीटर भी डिक्रीज होगा। मतलब इंक्रीज में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है आपके डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्रपोर्शन, बढ़ने से बढ़ रहा है, घटने से घट रहा है, दोनों चीजें एक साथ माइनस हो, दोनों चीजें एक साथ ऐड हो, तो उसकी जगह हमेशा आता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये हो जाएगा आपके डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगा। फिफ्थ देर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनमें से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी है। एल्जेब्रिक में क्या आता है, नंबर भी आते हैं और एक्स वाई जेड भी आता है। तो यहां पर ये नंबर ये वाला जो है ना वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक्स भी आ रहा है और नंबर्स भी आ रहे हैं। फिर आते हैं यहां पर, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेटर, कोई भी कोऑर्डिनेटर है उसके ऑपोजिट पॉइंट को अगर यहां पर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं डायगोनल। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, डायगोनल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। विच द नंबर, ये एक नंबर दे रखा है, इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, लेकिन हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो सिंपल सा ध्यान देना है, ये नंबर है मेरा 72 के टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने से पहले हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड जा रहा है हाफ कर दो, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है हाफ कर दो,
फिर 2 का डिवाइड जा रहा है 9, फिर 3 का डिवाइड जा रहा है 3, फिर 3 का डिवाइड जा रहा है 1। तो 72 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया इसका मतलब। अब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमारे पास चाहिए 3 के पेयर चाहिए। जैसे देखो ये एक 3 का पेयर है, लेकिन ये वाला नंबर 3 का पेयर नहीं। तो हमें अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 3 के पेयर कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब ये बोल रहा है किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक नंबर कम है और वो है आपका 3। 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा आपका 216, और ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया आपके परफेक्ट। ये नंबर जो है ना वो है परफेक्ट क्यूब नंबर, इसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। और अगर आपको इसमें से पूछ ले कि बताओ इसका क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आएगा, सिंपल सा है, इसका अगर आप क्यूब रूट निकालते हो तो हमें इन 3 में से एक नंबर लेना पड़ेगा, और इन 3 में से एक नंबर लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा 6। अब हमें जो पूछा गया है वो क्या है, हमें पूछा गया है किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास दे रखा है m को मल्टीप्लाई करना है माइनस के mn से, फिर मल्टीप्लाई करना है आपको mnp से। यहां पर सब में एक साइन है वो भी माइनस का, माइनस के 2 साइन होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन एक ही साइन है तो क्या आएगा माइनस। अब हमें m को n को p को गिनना है कौन कितनी बार आया हुआ है। m देखो आपकी कितनी बार है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो ये आएगा आपकी पावर 3। n जो है वो कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम 2 टाइम, और p आया हुआ आपके 1 टाइम। बस ऐसे आपको सिंपल सॉल्व करना है, नंबर आ जाते तो मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा 100% एग्जाम में, तैयारी करनी है इसकी। अगला ये रहा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो बताइए ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है आपके, सिंपल सा फॉर्मूला है 360/n। फॉर्मूला आता है, वैल्यू पुट करो उत्तर आ जाएगा आपका। हम यहां पर फाइंड करते हैं, देखो सिंपल सा है, n मतलब हो गया साइड्स, जो हमारे पास साइड दे कितनी देर की साइड्स, 9। साइड्स को ही हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। नंबर ऑफ साइड को ही हम n बोलते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, n की जगह 9 लिखना है। जैसे यहां पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फिगर। ये एक स्क्वायर दे रखा है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि देखो यहां पर ऐसा दे रखा है, तो ये 7 तो ये भी 7, ये 7 तो ये भी 7, ये स्क्वायर हो गया। और हमें यहां पर फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला है तो ठीक है, नहीं तो सबको ऐड कर लो, 7 7 7 7 ऐसे कर सकते हो, या लिख सकते हो 4 इंटू साइड, 4 इंटू 7 जो होता है आपके 28 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें यहां पर फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बी पर स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो देखो यहां पर पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है आपको। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, या पीओ कह सकते हो, ई मतलब होता है इवेंट, आप चाहो तो यहां पर ओ भी लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब यहां पर देखें तो ए तो है 2 टाइम, बी है 1 टाइम, सी 1 टाइम, डी 1 टाइम,
टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 6, तो टोटल जो है वो कितना हो गया अभी आपके 6 हो गया। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आप तो ए लिखो, ई को फर्क पड़ने वाला नहीं, आप यहाँ पर ओ भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम। अब हमें फाइंड करना है डी पर स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी। टोटल इवेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 इवेंट है। टोटल इवेंट कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। अब हमें बोला गया है कि डी पर स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब यहां पर डी है कितने, इस पूरे में डी एक बार है, अगर तो आपके 2, लेकिन डी बोला है कितनी बार है, डी ओनली 1 टाइम है, और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, आपको ये मार्क लगाना है ट्रू और फॉल्स पर। वैसे भी कॉपी में ही आएगा ये सब, तो आप वहां पर लिख सकते हो। यहां पर लिखा हुआ है ये नंबर डिविजिबल बाई 2, ध्यान है ना भाई, डिविजिबल बाई 2 का नियम क्या है, उसका नियम है उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट कह दो या वंश डिजिट कह दो, ये क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। मतलब ये लास्ट का नंबर, ये लास्ट का नंबर ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 2 का डिवाइड जाएगा, ऐसा नहीं है तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके फॉल्स। फर्स्ट वाला फॉल्स है। सेकंड वाला, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाई 9 का क्या रूल्स है, डिविजिबल बाई 9 इसका नियम है कि आपको सभी नंबर्स को आपस में ऐड करना है और उनका सम 9 होना चाहिए, 9 18 20 ऐसा कोई होना चाहिए आपके। तो कितना हो गया भाई आपके 9 हो गया, तो ये नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आपके ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देयर देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हाँ एकदम करेक्ट। अगर किसी के सम को डिजिट सम को ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल है। ये एक प्रॉपर्टी बता रहा है, एकदम करेक्ट बता रहा है। जिसके सम करने पर 3 का डिवाइड जाता है तो इसका मतलब इस नंबर में 3 का डिवाइड जाएगा, ये बोलने की ट्राई कर रहा है। अगला है, ये एक नंबर दे रखा है 4 + x, इसमें 9 का, ये 9 का मल्टीपल है। अगर x का वैल्यू 5 है, तो अगर x का वैल्यू 5 है, ये हो गया 9, क्या 9 में 9 का डिवाइड जाएगा, हम कहेंगे यस जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 13 दे रखा है, 2 व्यूज दे रखे, नेक्स्ट टू ईच सॉलिड फिगर शोन बिलो। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा व्यू फ्रॉम अबव है और कौन सा साइड व्यू है, ऊपर से कौन सा है और साइड से कौन सा व्यू है, हमें बताना है। तो यहां देखो, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये 4 कॉलम दिखेंगे, ऐसा दिखेगा, ऐसे 7 की तरह दिखेगा, वो रहा 7 के, ये दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर से, टॉप से हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके व्यू फ्रॉम अबव, व्यू फ्रॉम अबव। अब सामने से देखेंगे, सामने से या साइड से देखो, साइड से, तो साइड से क्या हो गया, एक तो ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। साइड से, साइड से केवल 2 कॉलम आएंगे, ये वाला ये वाला, तो ये है आपका साइड व्यू। अब ये वाला, अगर इसको आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये एक दिखेगा और ये दिखेगा, केवल 2 ही दिखेंगे ऊपर से देखने, ऊपर से देखने पर ये और ये दिखेगा, तो ये हो जाएगा आपके व्यू फ्रॉम अबव। अगर आप तो साइड देखो, साइड से देखो, साइड से इधर से देखना, इधर से, तो एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, तो ये वाला दिखेगा, तो ये हो जाएगा आपके साइड व्यू। 14 नंबर दे रखा है, एक रोड सर्वे कंडक्ट किया गया 1000 व्हीकल के लिए, तो 1000 व्हीकल का है ये, इसमें ओवर स्पीड भी है,
अदर रीजन भी है, और ये दे रखा है डिसऑब्जर्विंग ऑफ ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल तोड़ने का भी दे रखा है, और ड्रिंकिंग ड्रंक दे रखा है। ये सब दे रखा है आपके रोड सर्वे है, कंडक्ट है, मतलब 1000 पीपल्स पर ये किया गया है कि मतलब ये अपराध है इनके द्वारा किया गया, मतलब उनके द्वारा कानून तोड़ा गया है। नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल, इन्होंने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया है, इनके बारे में दिया गया है। अब इसमें लिखा हुआ है रीड चार्ट, चार्ट को अच्छे से रीड करना है, कौन सा ड्रिंकिंग ड्रंक है, क्योंकि ड्राइविंग ड्रंक, ओवर स्पीड कौन सा है, अदर रीजन कौन सा है, सब कुछ आपके पास दे रखा है। अब यहाँ पहला पॉइंट पूछा गया है व्हाट कॉजेज मैक्सिमम एक्सीडेंट एंड हाउ मेनी, हमें बता रहा है कौन सा सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये देखो ये 50% बहुत ज्यादा हो रहा है ओवर स्पीड, तो हमें बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है ओवर स्पीड। कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। कितना हो रहा है, 50%। अब ये हाउ मैनी बोला गया, कितने हो गए, तो देखो टोटल कितने हैं, 1000 है, 1000 का 50% निकालना है आपको। तो ये ओवर स्पीड कितना है, ये है 50% ऑफ 1000, तो ये हो जाएगा 1000 का 1000। यहां लिखेंगे नंबर, परसेंटेज हटेगा तो 100 का लग जाएगा डिवाइड, जो कटे वो काट दो, 20 से 20 कैंसिल, 15 to 10 करेंगे तो ये आएगा आपके 500 व्हीकल। इतने व्हीकल्स ने ओवर स्पीड किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दे रखा है व्हाट नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू डिसोबेडाइंस, क्या है जो लिखा हुआ, ऑफ ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले कितने हैं ये हमें बताना है, नंबर बताना है हमें। तो सिंपल सा है, देखो ये लिखा हुआ है आपके, क्या लिखा हुआ है, नाम तुम पढ़ लेना भाई, डिसोबेडाइंस ऑफ ट्रैफिक रूल। ये कितना है, तो ये है आपके 30%। कितना दे रखा है, 30% दे रखा है। अब हमें नंबर बताना है नंबर, तो नंबर कैसे फाइंड करते हैं, नंबर हमारे पास फाइंड करते हैं इसकी तरह करेंगे सेम, 30% ऑफ 1000 कितना होता है, तो सिंपल सा थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, 1000 इंटू 30 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है आपके 300। ऐसा 15 नंबर दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एबीसीडी क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। फिल इन द ब्लैंक ऑन बेसिस ऑफ डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी और डेफिनेशन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन किसके इक्वल है, ये बताना है। सबसे पहले देखो एबी जो है ना वो सीडी के इक्वल होता है, एबी जो है वो सीडी के इक्वल है। क्यों है, तो लिख सकते हैं ये ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल एबीसी, तो ये रहा भाई आपका एंगल एबीसी, ये रहा, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो नाम हो जाएगा एडीसी या सीडीए। एडीसी लिखा हुआ है तो हम यहां लिखेंगे एंगल एडीसी, लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ओडी, ओडी मतलब ये लाइन, ये जो लाइन है ना वो लाइन इस लाइन के इक्वल है, ओडी जो है वो बीओ के इक्वल है, ओबी के बराबर है, लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा आप लिख सकते हो।
नेक्स्ट है एंगल एबीसी, मतलब ये एंगल एबीसी मतलब ये एंगल, और बीसीडी मतलब ये एंगल। इन दो एंगल का सम जो है वो होता है 180। इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, या कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, या लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। 16 नंबर दे रखा है, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट, मतलब एक गार्डनर के पास जो होता है ना माली, जो बगीचे का काम करता है उसको बोलते हैं, उसके पास 1000 प्लांट है। He wants to plant these in a such way that the number of row and number of column remaining same, मतलब वो कॉलम और रो दोनों सेम करना चाहता है। मतलब इधर ये वाला तो होता है आपके कॉलम और ये वाली है रो। जैसे ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा आपके 5, दोनों सेम रखना चाहता है। रो और कॉलम दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके हिसाब से हमें बताना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट नीड मोर फॉर दिस, हमें और कितने प्लांट चाहिए। देखो ध्यान देना भाई, ये और ये इक्वल हो, जैसे ये 1 तो ये भी 1, तो इसका मतलब 1 आता है, ये 2 तो ये भी 2, तो क्या आता है 4, 1 2 3 4। अगर इधर आपके 3 है तो इधर भी आपके 3 है। जब भी ऐसे आता है ना तो ध्यान देना भाई, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो नंबर बनता है ना ये बनता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए इसको सही करने के लिए, तो हमारे पास देखो प्लांट कितने हैं, हमारे पास देखो ये लिखा हुआ है ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट, हमारे पास 1000 प्लांट है। अब रो और कॉलम को सेम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर लिखते हैं जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम उतने आपके दोनों होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमें लिखना है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा आपके नंबर ऑफ रो। इन दोनों को आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए कितने और प्लांट अब चाहिए, तो हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो भी डिवाइड मेथड से, डिवाइड मेथड से करना पड़ेगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कितने और चाहिए, ऐड करने हैं हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 कैसे फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें यहां पर बनाना पड़ेगा पेयर, एक पैर ये हो गया, एक पैर ये हो गया। तो यहां पर आएगा, ऐसा लिखना है आपको 1 into 1 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ज्यादा हो जाता है तो हमें इसको लेना पड़ेगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये कितना होता है, देखो ये तो हो गया 6, इधर तो करना है ऐड, इधर करना है लेस, इधर आएगा आपकी 1, ये हो गया 0। अब देखो यहां पर 6 है तो हमें क्या करना है, 6 लिख दिया, यहीं पर लिख दिया करो, कॉपी में वहीं पर लिख दो कि या तो लिखो 1 1 तो आता है 61, और ये आता है 2 2 तो ये होता है आपके कितना होता है 124 होता है। अगर हमें बाहर निकालना है तो ये ले ली, और लाना है तो ये ले ली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर देखो सिंपल सा है, यहां पर हमें 24 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर 24, या तो आप 1 1 ले लो, उसके बाद एक और एक लेना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हो बाद में, या ऐसे कर लो, थोड़ा गैप रख दो ऐसे। हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा लिख सकते हो, ये वाला इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 100 रखी, वहां पर 124 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा 24 इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि यहाँ हो जाए 124 हो जाए। तो हमें 24 ये आपको और चाहिए, ये लिखा हुआ ना नीड मोर, इतने आपको चाहिए, तब जाके यह होगा 2 2, ये होगा 124। इधर करो ऐड, इधर करो लेस,
मतलब हमें 24 और चाहिए, या ये वैल्यू ऐसा है, आप चाहो तो इसमें माइनस करेंगे तो भी एक वैल्यू ऐसा आएगा आपके। सिंपल ध्यान रखना है कि आपको इसके बराबर लेना है और चाहिए तो, और अगर बाहर निकालना है तो ये चाहिए, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर आपको 24 ऐड करना पड़ेगा। आप लिख सकते हो 124 यहां पर है और यहां पर 100 है, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये आता है 24, और यही क्या है आपका आंसर है। देखो ये वाला, इसको ऐसे करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पर -3 है, तो हम क्या करते हैं -1 की पावर 4 कर देते हैं, फिर यहाँ पर 3 की पावर 4 कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस को बाहर निकाल दिया। मतलब इसमें 3 × 1 कह सकते हो इसको, 3 × 1 भी लिख सकते हो। इसको ऐसे अलग अलग कर दिया हमने। यहाँ पर आएगा 5 की पावर 4 ऊपर भी आएगा, और यहाँ पर आएगा 3 की पावर 4 ऐसा। तो ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो काट सकते हो। अब यहाँ पर देखो माइनस की पावर 4 ये आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये नंबर ऊपर ये नंबर नीचे, तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर है और 4 नीचे, ऐसे माइनस हो जाएगा। लो का यूज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लो का यूज करना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर a⁻m डिवाइड a⁻n, जिसका मतलब होता है a⁻m-n। ये हमने यहाँ पर यूज में ले लिया, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पर डिवाइड में ना ऐसा ले लिया, इंटू 5 की पावर कितनी होगी आपके 4 हो गई, इधर 1 इधर 0, इधर हो गया 5 की पावर। अब ये वाला 1 इधर भी 1, इधर हो गया 5 की पावर। ये आप चाहो तो इसका आंसर ये लिखो तो भी राइट है, नहीं तो 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 आपके 4 टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो ये होता है आपके 625, ऐसा लिखते हैं 625। अब आते हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले यही मेथड यहाँ पर भी अपनाना है, और यही मेथड आपको यहाँ पर भी अपनाना है। यहाँ पर डिवाइड है तो क्या होगा, डिवाइड के अंदर जो पावर दे रखी है वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर यहाँ पर इंटू है 10 की पावर -5, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लें। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपके 3 की पावर, देखो ये तो है -7 और ये है आपका +10, इधर दे रखा है इंटू 3 की पावर हो जाएगी -5। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा +3 और ये आएगा -5। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3 -5 ऐड हो जाएगी, दोनों को ऐड ही करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखो ऐसा है, थोड़ा सा अलग लिख दो ऐसा, यहां पर करना है प्लस, तो ये -2 ही आएगा क्योंकि वो माइनस वाला नंबर ज्यादा है इसीलिए। अब इसको लेके आएंगे नीचे, यहाँ पर आप सब आइडेंटिटी लगा सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी, यहाँ पर यहाँ लग गई ये वाली, a की पावर m इंटू a की पावर n इजिकल टू होता है a⁻m + n, यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर क्या लगेगी, जिसकी पावर माइनस में है उसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर लगानी। तो आइडेंटिटी कौन सी कहाँ लगानी है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये नंबर नीचे आ जाएगा ऐसे, और पावर हो जाएगी आपके प्लस की, तो 1 का 1, 3 का स्क्वायर होता है आपके 9, ये दे रखा 18। राइट एनी 5 रेशनल, हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो क्या हो लेस देन 2। देखो लेस देन 2 मतलब 2 से कम, तो सिंपल सा हमें नंबर लाइन ध्यान रखना है। ये है मेरा नंबर लाइन, ये हो गया आपके 1, ये हो गया आपके 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2। तो इधर वाले जो नंबर है ना वो सब क्या है, लेस देन 2 है। तो आप कोई भी नंबर ले लो माइनस के अंदर, क्योंकि देखो लेस देन बोला तो इससे कम आना चाहिए। तो आप चाहो लिख सकते हो -7/3, -7/2, -17/3, कुछ भी लिख दो, मर जाएगा, माइनस में लिख दो,
जो मर्जी आए वो नंबर लिख दो, माइनस के अंदर लिख दो, नहीं तो फिर ये लिख दो, इनको ही लिख दो 1 0 -1 -2 -3 कुछ भी लिख दो। ये सारे के सारे नंबर क्या है 2 से कम है, तो सिंपल सा हमें लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब आते हैं हम यहाँ पर, देखो सिंपल सा ध्यान देना है। एक स्कूटर है जो हमने 42,000 में हमने परचेज किया, उस पर लगाना है आपको डेप्रिसिएशन 8% के हिसाब से लगाना है डेप्रिसिएशन, और बताना है कि 1 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो सिंपल सा है, पहले हमें लेना है अबाउट स्कूटर। हमने स्कूटर परचेज किया, कितने में किया है 42,000 में हमने स्कूटर परचेज किया। हमने इस पर लगाया है डेप्रिसिएशन, लगाया कितना लगाया डेप्रिसिएशन, हमने लगाया है 8%। हमारे पास जो टाइम है वो दे रखा है कितना 1 ईयर का टाइम दे रखा। हमें बताना है कि 1 साल बाद इसका वैल्यू क्या होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का कम होना। तो हमें अगर P1 फॉर्मूला क्या है भाई आपके P0 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पर लगेगा माइनस R/100 की पावर कितनी हो जाएगी आपके n हो जाएगी। देखो ये होता है P0, ये आएगा आपके डेप्रिसिएशन, ये आएगा आपके टाइम। अब यहां पर देखो ये P0 P1 क्या होता है, P1 मतलब होता है बाद का वैल्यू, P0 मतलब होता है पहले का वैल्यू। तो यहां पर ये रखा है कि हमने स्कूटर परचेज किया तो इतना था, हमें बाद का वैल्यू तो फाइंड करना है, तो हमें बाद का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये है पहले का वैल्यू, पहले इतना था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन को सोचकर देखना है कि जो आंसर मैं ले रहा हूं वो बाद का वैल्यू है या वो पहले का वैल्यू है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 1 साल बाद का वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले कितना था 42,000 था, ये रहा 1 माइनस आर कितना है, आर दे रखा है 8/100, और कितनी हो गई आपके 1 ईयर, 1 साल का ये। अगर ये 100 तो ये भी 100, 100 माइनस 8 ये होता है आपके 92/100, जो कटे वो काट दो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0। अब 92 इंटू 24 कर 42 करना है, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, 4 चौक 16, असल का 1 36 और 1 होता है आपके 4 दूनी 8 होता है, और 9 चौक 36, कितना हो गया 4 6 8 3, ये हो गया भाई 38,640। ये हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर दे रखा है, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर, ये क्या दे रखा है 2 डिजिट नंबर दे रखा है। इसमें जो पहला डिजिट है वो दूसरे का क्या है अदर डिजिट का 3 टाइम। मतलब अगर ऐसे मान लो, देखो अगर एक 1 है तो दूसरा उसका 3 टाइम, अगर ये 2 है तो ये उसका 6 है, अगर ये 3 है तो उसका 9 है, ऐसा उसका 3 टाइम है। तो हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है, ये हमें बताना। देखो ध्यान देना भाई, लेट वंस डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है ना, तो हमें इसमें क्या आता है वंस डिजिट आता है, वो तो हमने मान लिया है x, और एक आता है आपके 10th डिजिट, वो हो जाएगा 3x, उसका 3 टाइम है। और ये तो हमने वंस और 10th लिखा है, और अगर हमें वो नंबर चाहिए, अगर हमें वो नंबर चाहिए, वो नंबर क्या होगा, तो ध्यान रखना भाई नियम है, वंस को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। वंस को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इस चीज ध्यान रखना है। अगला है हमें करना है उसका इंटरचेंज। क्या करना है, इंटरचेंज करना है, हमें करना है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब हो गया
कि जो टेंस है वो वंस बन जाएगा, वंस है जो टेंस बन जाएगा। जो आपके टेंस है वो वंस बन जाएगा और जो वंस है वो आपके टेंस बन जाएगा। उसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। तो ये हो गया इंटरचेंज। यहां होता है x और ये होता है 30x। तो कितना हो जाएगा 30 + 1 31x। अब ये हो गया आपके 3x और ये हो गया आपका 10x। ये कितना हो गया 13x हो गया। अब ये बोल रहा है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, अगर दोनों को ऐड करते हो तो वो नंबर कितना मिलेगा 88 मिलेगा। मेन नंबर को और इंटरचेंज नंबर को अगर आप ऐड करते हो, रिजल्टिंग नंबर और ओरिजिनल नंबर को ऐड करते हो तो 88 आता है। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है प्लस आपका इंटरचेंज नंबर है, दोनों को ऐड करते हो तो आता है 88 आता है, ये बोल रहा है। तो पहले नंबर क्या था 31x। अब नंबर क्या हो गया 13x हो गया। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो मिलता है 88 मिलता है। सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 44x = 88। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और x का वैल्यू आएगा 88/44। डिवाइड करो तो x का वैल्यू आपके आने वाला है 2। ये आ चुका है आपके x का वैल्यू। अब हमें वो नंबर बताना है। ये नंबर ये रहा हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, इसको हम ओरिजिनल नंबर भी बोलते हैं। इसको ये जो है ना ये वाला, इसको हम ओरिजिनल नंबर भी बोलते हैं। ये कितना है ये रहा 31x। 31 × 2 करेंगे तो कितना आता है 62। आप देख लो एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, देखो ये इसका 3 टाइम। और अगर आप दोनों को इंटरचेंज करते हो, ये नंबर और उसका इंटरचेंज दोनों को ऐड करते हो तो कितना मिलता है 88 मिलता है। ऐसा आप कंपेयर भी कर सकते हो। 21st ईयर का है। रश्मि हैज ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर 18 किलोमीटर का एरिया आता है। 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर का एरिया आता है। तो बताना है कि 72 किलोमीटर का एरिया कितने सेंटीमीटर में आएगा। देखो कम एरिया कम सेंटीमीटर में आता है, ज्यादा एरिया ज्यादा सेंटीमीटर में आता है। इसका मतलब ये आपके डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। ये चैप्टर में 13 का क्वेश्चन है। डायरेक्ट है या ये इनवर्स है। डायरेक्ट में क्या होता है या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे आपने एरिया बढ़ाएंगे तो सेंटीमीटर भी बढ़ जाएगा। 18 आता है 1 सेंटीमीटर, तो 72 जो है वो ज्यादा सेंटीमीटर में आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है लिखना है। ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हो जाएगा आपके एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जाओ यहाँ नीचे लिख सकते हो। अब हम बनाते हैं टेबल। इसमें एक तो है आपके स्केल और एक है आपके ओरिजिनल जो रोड मैप है। एक तो हो गया भाई आपके स्केल लेना है। वो है आपके किलोमीटर में, कितने है सेंटीमीटर के अंदर। और एक है आपके रोड एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल। ये आपका किलोमीटर में है। तो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में आता है 18 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि 72 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर में आएगा, ये हमें फाइंड करना।
तो देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट में क्या होता है, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इसको x बोलते हैं, इसको y बोलेंगे, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब x2 गायब है, ये मैं फाइंड करना, तो ये तो आपका है 1, ये दे रखा है 18, ये है आपका x2 एंड ये वाला आपके गायब गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 18x2 इज इक्वल टू होता है आपके 72। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x2 का वैल्यू जाएगा 72 अपॉन, डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये 3 है, ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, और ये आपका 2 है, तो ये आपका 3.5 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2.5 है, और ये भी आपका 2.5। उल्टा किया मैं डायग्राम को। अब तो ये लिखा हुआ है कि MP 9 है, मतलब यहां से यहां तक 9 है, फिर है MD जो है वो कितना है आपका 7 है, फिर है MC दे रखा है 6, यहां से यहां तक कितना दे रखा है आपके 6 दे रखा है ये वाला, फिर है MB बराबर 4 है, MB जो है वो कितना है 4 है, फिर आपके MA कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ये आपके दे रखा है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इसमें दो चीजें हैं आपके, ट्राइंगल है और ट्रेपेजियम है, तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, जैसे ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का यूज करना है। सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला लिख दो पहले तो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो हमें 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 4 और 5 में लगा, ये दो आपके ट्रेपेजियम, तो यहां पर आएगा आपके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट। अब तो सबसे पहले आता है नंबर 1, ये वाला ट्राइंगल नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1 ये रहा, तो यहां आएगा आपके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है आपका बेस और ये है हाइट। हाइट जो है ना वो 0 से शुरू हुई, कहां शुरू हो गई आपके 0 से, यहां से 0 है मान, इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये बेस है और ये हाइट है, तो बेस जो है वो 2.5 है और हाइट आपका 2 है। अब देखो 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं ऐसा कर दो, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होता है 5 होता है, 5 का हाफ कर देंगे तो ये आता है आपके 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसा कर लो, 2 से 2 कट जाएगा तो 2.5 आपके आ जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। सेकंड नंबर है ये वाला ट्राइंगल, इसका ये सेकंड नंबर है, यहां भी ट्राइंगल है, तो सेकंड नंबर लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सिंपल है, ये आपका बेस है, ये हाइट है, बेस हो गया 2.5 और हाइट हो गई 4, 0 to 4, ये पूरा यहां 0 है यहां 4 है, तो बेस हो गया आपके 2.5, हाइट हो गई 4, तो बेस तो हो गया आपके 2.5 और हाइट हो गया है आपके 4। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 10
और 10 का हाफ कर देंगे तो ये आता है आपके 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं इसके अंदर, ये वाला जो है एक ट्रेपेजियम दे रखा है, तो हम लेते हैं ट्रेपेजियम को। तो हमें यहां पर लेना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, इसका सम करेंगे 2 एंड 2.5 होता है आपके 4.5। ये वाला है तो ये 2 है और 2.5 पर ये हो जाएगा आपके 4.5। जो है वो यहां से यहां तक है, मतलब इसके सामने तो है 4, इसके सामने है 7। देखो इन दोनों को लेना है, ऐड करना है, कर दिया, इनको यहाँ पर माइनस करेंगे। तो हाइट जो है ना वो 4 से शुरू हो रही है 7 तक जा रही है, तो 4 to 7, क्योंकि 4 तो ये वाला है, तो 4 से 7 कितना होता है, 3 होता है। इन दोनों आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है आपके 13.5 अपॉन में 2 कर देंगे, तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 6.25, ये आता है 6.75। तो और यहाँ पे पीछे 0 लगा दो ऐसे, ताकि नंबर आपके इक्वल इक्वल हो जाए। नेक्स्ट है आपके 4th नंबर लेते हैं हम, ये रहा ये ट्राइंगल 4th नंबर। तो हमें यहां पर लेना है नंबर 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये रहा बेस 2 और हाइट ये 7, 7 नहीं है, ये 7 है और ये 9 है, सामने यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 9 है, दोनों का डिफरेंस लेना जो 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, ये वाला भी 2 है, तो ये आ जाएगा आपके 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 का हाफ कर दो तो कितना आता है अभी आपके 2.00 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। अब लेते हैं ये वाला, इसका नाम है देखो नंबर 5 है, और वो आपके देखो ध्यान देना सिंपल सा है। नंबर 5 में भी ट्राइंगल है, तो यहां पर लेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू 3.5 और ये वाला दे रखा 6 से 9। देखो यहां पर सामने 6 है, वहां 9 है, 6 से 9 जो है ना वो 3 का गैप है, 3 ये रहा, 3.5 ये रहा, तो 3.5 तो है बेस और हाइट हो गई है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दिया आता है आपके 10.5 अपॉन में 3। जैसे 3 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा भाई आपके 2 का डिवाइड करना है, तो 10 का हाफ 5, 5 का हाफ 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं इसके अंदर, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, इन दोनों का सम करना है, ये वाला और ये वाला, 3.5 2.5 कितना हो रहा है आपके 6 हो रहा है, कितना हो रहा है 6। और देखो यहां पर है 6 और यहां पर सामने दे रखा है 2 और ये है आपका 6, कितना गैप है यहां से यहां तक, 4 का गैप है। 6 4 जा होता है 24 और बेस दे रखा है 2, इसका हाफ कर देंगे ये आता है आपके 12। अब हमें लेना है टोटल एरिया, टोटल करो। देखो ये हो गया 1 और ये हो गया 50, 150, 1 + 2 3 + 5 8 और 6 14, 14 और 7, 14 और 7 कितना होता है 21, 21 और 12 होता है 33। ये आ जाएगा इसका फर्स्ट दे रखा है
इसी का और में एक क्वेश्चन है वो दे रखा आपके, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें क्या करना है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। उसमें हमारे पास दे रखे हैं डायगोनल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं हमारे पास, डायगोनल दे रखे हैं, डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड, ये दोनों दे रखे हैं। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस, क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, सिंपल सा है, हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, दोनों डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे, तो ये आता है हाफ का हाफ। डायगोनल 1 10 है, डायगोनल 2 8.2 है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि 0 हटेगा तो पॉइंट हट जाएगा, ये आएगा आपके 82 और डिवाइड में हो गया आपके 2, तो कितना आता है आपके 41। अब ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। अब हमारे पास ब्रिक्स दे रखी, ब्रिक्स मतलब होता है ईंट दे रखी है, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करना है तो देखो यहां पर सिंपल सा है, सरफेस एरिया ये लिखा हुआ है ऑफ ब्रिक, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ब्रिक्स जो होती है वो क्यूबॉइड टाइप में होते हैं, ब्रिक्स मतलब होता है ऐसा, ये ब्रिक्स है आपकी, वो होती है क्यूबॉइड टाइप में, मतलब इसमें इसका मतलब हो गया कि आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाना है। फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला क्या है आपके, 2LB प्लस VH प्लस HL। देखो यहां पर फिक्स लिखा हुआ नहीं है, एरिया 4 वॉल बोला है या टोटल बोला है, तो सरफेस एरिया लिखा हो तो टोटल ही मानना है, ध्यान रखना भाई। तो यहां पर देखो ये लेंथ कहलाएगी, ये ब्रेथ कहलाएगी और ये हाइट कहलाएगी, तीनों आगे लेंथ ब्रेथ हाइट, वैल्यू पुट करो और निकालो। लेंथ ब्रेथ 25 इंटू 12, 12 इंटू 10, और 10 इंटू 25। फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट करो, ये हो रहा है आपके 300, ये हो रहा है 120, ये हो रहा है 250। देखो 3 + 1 4, 4 × 6 670, तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 1340 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमें कोई दो करने हैं, लेकिन आप यहां पर तो पूरे कर लेना कंप्लीट। क्या लिखा हुआ, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, इन दोनों में 10 का डिवाइड जा रहा है और दोनों में L भी है और दोनों में M भी है, दोनों में 10 का डिवाइड जा रहा है नंबर्स के अंदर, दोनों में L है दोनों में M है। 10 का डिवाइड 20 में जाता है आपके 2 टाइम, और L से L कैंसिल, 1L बच जाएगा आपके, M to M कैंसिल। 10 का डिवाइड करेंगे 30 में तो जाएगा आपके 3 टाइम, LM to LM कैंसिल, तो क्या बच गया, A बच गया, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं इधर की तरफ, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में XY है, 5 से 5 कैंसिल, X से X कैंसिल, तो भी एक X बच गया, और Y से Y कैंसिल, माइनस 5 की टेबल से 15 कैंसिल होता है 3 टाइम में, X to X कैंसिल, Y यहां पर 1 टाइम है वहां पर 2 टाइम है, तो 1Y बच गया। अब आते हैं यहां पर, तीनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, तीनों में और कोई कॉमन नहीं आ रहा, ओनली 5 ही आ रहा है। 5 का डिवाइड यहां जाएगा 2 टाइम A² का A²,
5 की टेबल में 15 आता है, 3 टाइम में बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, इसका डिवाइड इसमें जाता है 4 टाइम में सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। अब आते हैं यहां पर, तीनों में 4 कॉमन आ रहा है, तीनों में ए कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा माइनस का 4a, ये कैंसिल हो गया, ए एक एक्स्ट्रा बच गया आप, इसमें देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4a कैंसिल, तो क्या बच गया बी, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4a टू 4a कैंसिल, क्या बच गया आपके सी बच गया। ऐसा ये क्वेश्चन दे रखा आपके, हमें करना है कंस्ट्रक्शन करना है कोऑर्डिनेट का, जिसमें साइड दे रखी है और उसका नाम है जंप, हमें ये वाला जंप बनाना है। तो पहले बनाएंगे रफ डायग्राम, तो हम बनाते हैं यहाँ पर रफ डायग्राम बनाते हैं, उसका नाम है JUMP, उसको बोलते हैं जंप। JU दे रखा है 3.5 और UM दे रखा है 4 और MP दे रखा है 5 और PJ दे रखा है 4.5 और PU दे रखा है आपके 6.5। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो पहले हम लेते हैं ये लाइन है, जो सेंटर की लाइन है ये लेते हैं, 6.5 लेते हैं हम। तो ये हमने ले लिया है 6.5। अब क्या करना है, ये नाम दे दो, इसका नाम है P और इसका नाम है U, और ये ले लिया है हमने 6.5 ये लाइन। अब P से 5 U से 4 ये हमें खींचना है, तो देखो यहां से लेना है, P से कितना है 5 है, तो लिखा हुआ देखो कंपास में आता है ऑलरेडी लिखा हुआ, कंपास में देखो नाप लिखा हुआ ऑलरेडी लाइन। यहां रखना है P पॉइंट पर और हमें यहां से आर्क काट, कितना आर्क लेना है हमें 5 का आर्क लेना है। अब हम यहां लेंगे और 4 लेते हैं, ये 4 आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लेके आते हैं, इसको यहाँ रखेंगे हम U पर, यहाँ U पर रखेंगे और ऐसे आर्क काट लेंगे ऐसे। ज्यादा हो तो चाहो तो मिटा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा खिंच जाए तो मिटा भी सकते हो। अब हमें लाइनों को मिलाना है, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है भाई, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां, और इसका नाम हम क्या दे देंगे, PU के ऊपर 5 और 4 है, तो ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, और ये जो नाम है कितना आ जाएगा M पॉइंट आएगा यहाँ। फिर आते हैं इधर, ये और ये तो है 4.5 और 3.5, तो यहां आते हैं 4.5 और 3.5 लेते हैं, 4.5 और 3.5 लेते हैं, यहां आते हैं P पर लेंगे 4.5, यहां से लेना है, कितना लेंगे हम 4.5 लेते, ज्यादा तो बात मिटा सकते हो आप। अब एक लेना है आपको 3.5 में, यहां से ही कर देता हूं, ये तो 3.5 आ चुका है, वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं, थोड़ा आगे मिला देते हैं यहाँ पर, वैसे आर्क काटेंगे, इधर से 4.5 इधर से 3.5, ज्यादा हो तो मिटा सकते हो। ये हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा आपके 3.5, तो ये तो है 4.5
और ये है आपका 3.5, और यहां पर जो नाम आएगा वो आएगा जे। ऐसे बनेगा आपका डायग्राम। एक और है इसी के अंदर, तो पहले हम बनाते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं। तो रोम्बस बनाना, हमें क्या बनाना है, रोम्बस। तो इसका नाम है बेस्ट, तो ये हो गया BEST। रोम्बस के अंदर क्या होता है, एक साइड फिक्स, ऑल साइड आर इक्वल। तो ये हो गया 4.5। तो हमें यहां पर लेना है 4.5, 4.5, 4.5, 4.5। अब ET दे रखा है 6, ये सेम इसकी तरह हो गया, ये वाला इसकी तरह हो गया सेम। तो सेम तरीका अपनाएंगे, और कितना लेने वाले हैं, 6 लेने वाले हैं। ये आ गया 6, यहां लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक फिक्स, अब यहां पर नाम क्या है, ET नाम है, या TE कह दो। ये हो गया T, और ये हो गया आपके E, और ये हो चुका है आपके 6। अब हमें कितना लेना है, 4.5 है, सब जगह 4.5 ही है, तो केवल एक बार वैल्यू लो, केवल वन टाइम 4.5। ये 4.5 ले लिया हमने फिक्स, इसको रखेंगे हम यहां पर, और यहां ऊपर हम आर्क काटेंगे ऐसे, वही हम इधर आर्क काटेंगे सेम, वो ऐसे, यही हम नीचे आर्क काटेंगे इधर, वही हम इधर से आर्क काटेंगे। ऐसे, बाकी तो मिला दो इधर से, ऐसा मिलाना आपके ऊपर है। तो इसका नाम हो जाएगा B, उसका S है। ये आ गया आपके B, और ये आ गया आपके BEST, सबके सब हो गए आपके 4.5। 25th दे रखा है, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस के बीच का हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना था। ये रहा अभी आपके लीनियर ग्राफ, और जैसा मैं इसमें बता रहा हूं वैसा ही ग्राफ आपके एग्जाम में आएगा। एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो यहां से कोने से निकलेगी, ऐसे तिरछा जाएगी लाइन। तो क्या लिखा हुआ है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, सिंपल सा है। पहले आपको ऐसा ही लाइन खींचना है, यहां बनाता हूं। इसका नाम हो जाएगा आपके यहाँ पर, कलर थोड़ा चेंज कर देते ताकि समझ में आए आपको। ये है 0, ये है Y, और ये होगा भाई आपके X। अब टाइम है और एक डिस्टेंस है, तो यहां पर तो आएगा भाई आपके टाइम, और यहां पर आएगा भाई आपके डिस्टेंस। अब ये है 3, 6, 9, 12, 15। तो ये है आपका 3, 6, 9, 12 और 15। इधर दे रखो 15, ये पूरा आपको इधर लिखना है, 15, 30, 45, 60, 75। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बिल्कुल सिंपल था, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। पहला है 3 और 15, तो ये रहा 3 और ये रहा 15 यहां पर। फिर आएगा आपके अगला पॉइंट, नेक्स्ट है 6 और 30। तो ये रहा आपके 6 एंड 30।
नेक्स्ट है 9 एंड 45, ये रहा 9 और ये रहा 45। नेक्स्ट है 12 और 60, इधर से 12 इधर से 60, और ऐसे ही आएगा ग्राफ एग्जाम में। मतलब नंबर चेंज हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि ये लाइन आपको लिखनी है x पर और ये लाइन आपको लिखनी है y पर, बस ये ध्यान रखना है। मतलब ऊपर से ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं। फिर दे रखा है 1575, ये रहा। अब ऐसे आपको ग्राफ बनाना है और हमें लिखना है स्केल। हम यहां लेते हैं स्केल। सबसे पहले आपको लेना है ऑन एक्स एक्सिस और एक लेना है आपको ऑन वाई एक्सिस। एक्स की लाइन ये रही, यहां पर आपका टाइम है, वो भी आवर्स के अंदर, यहां लिखा हुआ देखो ये रहा इन आवर्स। इसका मतलब इस लाइन पर क्या है, 1 सेंटीमीटर के गैप में 3 आवर्स का गैप है। तो हमें यहां पर लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 3 आवर्स। और इधर देखो आपके 1 सेंटीमीटर कितना गैप है, 15 का गैप है। तो यहां पर आपके आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल 15 किलोमीटर। ऐसे आपको स्केल लिखना है। सिंपल सा, ये जो नंबर होता है वही नंबर लिखते हैं, ये और ये नंबर लिख दो। ये आवर्स है तो आवर्स लिख दो, किलोमीटर था किलोमीटर लिख दो, सिंपल सा है। अब हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं। सबसे पहला है क्या ये लीनियर ग्राफ है, तो लिखेंगे यस। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और लीनियर का मतलब एक और भी होता है जिसकी पावर क्या हो, 1 हो। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे क्या सीधा लाइन, लीनियर ग्राफ ऐसे होता है स्ट्रेट लाइन। ये लिखा हुआ है कि अगर आप 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो कितना टाइम लगेगा। 90 कहां पर है, 90 आता है यहां पर, 90 यहां आता है। इसको अगर ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो वो यहां आता है। तो 3, 6, 9, 12, 15 और क्या आ जाएगा 18 आवर्स। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने किया था ना चैप्टर नंबर 13 में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन द्वारा भी कर सकते हो। मतलब यहां पर लिख दो टाइम और यहां लिख दो डिस्टेंस। तो देखो सिंपल सा है कि 3 आवर में कितना, ये लिखा हुआ नहीं ये रहा, ऐसे कर दो सिंपल सा, यहां दिया हुआ ये। देखो ये आपको फाइंड करना है और ये आपके दे रखा है 90। ये जो ग्राफ आता है ना वो आता है आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। तो लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा वाला, x1 अपॉन y1 इजिकल टू होता है x2 अपॉन y2। इस फॉर्मूले से कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। अब यहां पर जो इनमें तो कोई लो एक, जैसे 3 अपॉन 15 ले लिया और यहां पर हो जाएगा a अपॉन 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, या ऐसे कर दो, कटे तो काट दो। ये डिवाइड इसमें जा रहा है आपके 5 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 5a इजिकल टू 90। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और a का वैल्यू आएगा 90 अपॉन 5 इजिकल टू आ जाएगा आपके 18। ऐसा, या फिर ग्राफ से कर लो, ऐसे ऐसे लाइन मिला लो कि ये लाइन इधर मिल रही है, ये लाइन इधर मैच कर रही है, तो वहां पर क्या आएगा 18 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे चैप्टर नंबर 13 का 13.1 है ना, उसके तरीके से आप कर सकते हो। कोई डाउट है तो बोलो।